ये कहानी है एक 13 साल के लड़के आरव की, जो बहुत होशियार था लेकिन बेहद शर्मीला। वह हमेशा चुपचाप रहता, सवालों का जवाब दिल में देता पर जुबान पर नहीं ला पाता। क्लास में जब शिक्षक सवाल पूछते सब बच्चे हाथ उठाते पर आरव चुप बैठा रहता। उसे लगता था कि अगर वह कुछ गलत बोल देगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एक बार दूसरी क्लास में उसके उच्चारण पर बच्चे हंसे थे, तभी से वह और डर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका आत्मविश्वास और कम होता गया। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता, इसलिए उसके दोस्त भी बहुत कम थे। लंच टाइम में भी वह अकेला बैठकर खाना खाता था। उसकी क्लास टीचर मिस शालिनी ने उसकी इस समस्या को पहचाना। एक दिन टीचर ने उसे क्लास के बाद रुकने को कहा। उन्होंने प्यार से पूछा, आरव तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे डर लगता है मैम। मिस शालिनी ने कहा, बोलना कोई अपराध नहीं है, ये तो खुद को व्यक्त करने की कला है। उन्होंने कहा, कल तुम क्लास में सिर्फ एक लाइन बोलना। वह रात भर वही एक लाइन बोलने की तैयारी करता रहा। अगली सुबह उसने डरते हुए अपनी लाइन बोली, मुझे पढ़ाई पसंद है। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि कुछ बच्चों ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये छोटी सी बात आरव के लिए बहुत बड़ी थी। अब रोज वह एक नई बात बोलने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। घर पर भी उसने बात करना शुरू किया, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश हुए। एक दिन एक लड़के ने कहा, तुम अच्छे बोलते हो, दोस्त बनोगे। यह शायद पहली बार था जब आरव ने किसी के सामने खुलकर मुस्कुराया। मिस शालिनी ने उसे मॉर्निंग असेंबली में एक कविता सुनाने को कहा। पहले तो वह डर गया, फिर उसने जमकर अभ्यास किया। वह मंच पर चढ़ा, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में पहले डर था, फिर दृढ़ता आई। जब कविता खत्म हुई तो पूरी स्कूल ने तालियां बजाई। अब वह चुप रहने वाला लड़का नहीं रहा, वह आत्मविश्वासी आरव बन चुका था। टीचर ने कहा, डर हमेशा रहेगा, पर तुम तय करो कि वह तुम्हें रोक नहीं पाए। कुछ महीनों बाद आरव को क्लास मॉनिटर बना दिया गया। अब वह नए बच्चों को समझाता था कि कैसे आत्मविश्वास से बात करें। उसने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और दूसरा स्थान पाया। जीत से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि वह खुलकर बोल पा रहा था। वह कभी कभी अब भी डरता था, पर अब डर पर हंस सकता था। अब उसके बहुत सारे दोस्त थे जो उसे प्रेरणा मानते थे। सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते थे कि उसने खुद को बदला। उसके माता पिता को भी मोहल्ले में लोग बधाई देने लगे। स्कूल ने भी उसे प्रेरणादायक विद्यार्थी का खिताब दिया। उसने अपनी भावनाएं एक डायरी में लिखना शुरू किया। बाद में उसने डर से आजादी नाम से एक ब्लॉग शुरू किया। उसके ब्लॉग पर हजारों लोग जुड़ गए और उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने और भी बच्चों की कहानियां शेयर करनी शुरू की जो कभी बोल नहीं पाते थे। जो लड़का एक शब्द बोलने से डरता था, अब लोगों के जीवन बदल रहा था। उसे विभिन्न संस्थाओं से बुलावा आने लगा अपने अनुभव बांटने के लिए। उसने बोलो मत डरो विषय पर एक सेमिनार में भाषण दिया। जब उसने मंच पर कहा, आज मैं जो भी हूँ वो डर से लड़ने की वजह से हूँ। मिस शालिनी पीछे बैठी थी, उनकी आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान चमक रही थी। आरव अब खुद दूसरों के डर को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करता था। उसने बोलचाल सिखाने की एक छोटी कोचिंग क्लास शुरू की। वह आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क सिखाता था। उसने सिखाया कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है अपनी बात कह पाना। वह हमेशा कहता, बोलो क्योंकि तुम्हारी बात मायने रखती है। आरव ने साबित कर दिया कि डर को हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बिना डरे बात करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है।